नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फर्स्ट टाइम स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग सुनने वाले हैं। एक बूढ़े कौआ ने बताया कि चाहे भूखे मर जाना, परंतु इन 4 लोगों से कभी भी मदद मत मांगना। आखिर वो 4 लोग कौन से हैं, कहानी में आगे हम लोग जानेंगे। आप लोग कहानी में खो ना जाए दोस्तों, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटा सा जंगल था, उसी में एक कौआ और कौवी की जोड़ी रहा करते थे। दोस्तों, वो दोनों सुबह होते ही कहे तो भोजन की तलाश में काफ़ी दूर गांव में चले जाते थे। वहीं से भोजन कर कर शाम को आ जाते थे। ऐसे ही उनका ज़िंदगी गुजर रहा था। एक बार की बात है, जंगल में आग लग जाती है और आसपास के जितने भी वृक्ष थे सभी जल जाते हैं और वहां से जानवर पलायन करने लगते हैं। तभी दोस्तों यानी कौआ और कौवी को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। अब वो लोग भूखे तड़प रहे थे। तभी कौवी कहती है कौआ से कि हे स्वामी, मुझे काफ़ी तेज़ भूख लगा है, आप कुछ उपाय कर दीजिए। तभी कौआ कहता है कि कभी भी हमें पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि भगवान सबको देखता है, हमें ज़रूर कहीं से न कहीं से खाना मिल जाएगा। दोस्तों, इतने ही देर में एक सियार मांस का टुकड़ा लेकर उसी पेड़ के नीचे आ रहा था। यह सब देखकर कौवी के मुंह में पानी आ जाता है और कौवी कहती है कि हे स्वामी जी, देखिए वो सियार आ रहा है एक मांस का टुकड़ा लेकर, मैं उससे मांस का टुकड़ा मांगकर खा लूँगी। तभी कौवा कहता है कि तुम ऐसा गलती कभी मत करना। इतने ही देर में वो सियार आ जाता है उसी पेड़ के नीचे और टुकड़ा रख देता है। तभी कौवी कहती है कि हे सियार भैया, क्या आप मुझे मांस का टुकड़ा खिला सकते हैं? तभी सियार मन में सोचने लगता है कि ये तो मांस का टुकड़ा मेरे लिए ही कम पड़ रहा है, इसी में ये कौवी मांग रही है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि जैसे ही कौवी खाने के लिए आएगी उसे मैं झपट्टा मारकर उसे भी खा लूँगा और मेरा पेट भर जाएगा। दोस्तों, यह सब बात सियार मन में सोचता है और कहता है कि हे कौवी बहन, आओ, तुम्हारे लिए तो मैं लेकर आया हूँ, इतने में तो मेरा पेट भी नहीं बढ़ेगा, तुम आकर खा लेना। तभी कौवा कहता है कि हे कौवी, तुम इस सियार के बातों में चिकनी चिकनी मत आओ, नहीं तो ये मेरा शत्रु है और तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकता है। कौवी कहती है कि नहीं, ये हमारा भाई है, ऐसा हमारे साथ नहीं कर सकता है। कौवा कहता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगी, क्योंकि जो लोग चिकने चिकने बोलते हैं उनके बातों में कभी भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो आपके साथ धोखा दे सकते हैं। अगर तुम जाती हो तो तुम अपने जान को मुसीबत में डाल सकती हो। दोस्तों, उसके बाद फिर कौवा कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, वो हमारा दुश्मन है, तुम उसके पास मत जाओ। मैं तुम्हें एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को सुन लो, उसके बाद तुम जाना। दोस्तों, उसके बाद कौवा कहता है कि एक प्यारा सा जंगल था, उसी जंगल में एक तोता और तोती के जोड़ी रहा करते थे। दोनों काफ़ी प्रेम से रहा करते थे, परंतु एक बार की बात है, जिस पेड़ पर रहते थे उसी पेड़ के नीचे एक सर्प आकर अपना घोंसला बना लेता है और उसी में रहने लगता है। जब भी तोता और तोती अंडे देते, वो सर्प निकलता और उनके अंडे को खा जाता है। इस तरह से वो तोता और तोती काफ़ी उदास थे। फिर से एक बार तोती अंडे देने वाली थी। तभी दोनों पेड़ पर बैठकर इसी बात को सोच रहे थे कि क्या हम लोगों को इस वृक्ष को छोड़ देना चाहिए, दूसरे जगह जाना चाहिए। तभी एक बगुला आता है और कहता है कि हे तोता बहन, तुम लोग क्या सोच रहे हो? लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर काफ़ी मुसीबत है। तभी तोता कहता है कि हे बगुला भैया, मेरे ऊपर तो काफ़ी मुसीबत है। जब भी तोती अंडा देती है, इस पेड़ के नीचे एक सर्प रहता है, वो मेरे अंडे को खा जाता है। यह सब बात सुनकर बगुला कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम मेरे आइडिया का इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारा दुश्मन भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तोता कहता है कि कौन सा आइडिया है? उसके बाद बगुला कहता है कि हम लोग तालाब में चलेंगे और मछली पकड़ कर लाएंगे और नेवले के बिल से लेकर सर्प के बिल तक मछली को क्रमबद्ध तरीके से बिछा देंगे। वहाँ से तोता और तोती के साथ बगुला चल देता है। नदी के किनारे जाते हैं, बहुत सारा मछली बगुला पकड़ता है और तोता तोती मिलकर एक नेवले के बिल से लेकर क्रमबद्ध तरीके से मछली को सर्प के बिल तक बिछा देते हैं और वहीं पर बैठकर इंतजार करने लगते हैं। दोस्तों, कुछ देर के बाद नेवला बिल से निकलता है भोजन की तलाश में, तो देखता है कि उसके घर पर ही मछली रखी हुई है। यह सब देखकर नेवला मछली खाता है और भगवान को धन्यवाद देने लगता है।
कहता है कि हे भगवान, आपकी मेहरबानी आज मेरे ऊपर है। जैसे ही आगे बढ़ता है एक और मछली मिलती है, तब नेवला के दिमाग में आता है कि कोई मेरे साथ चाल तो नहीं चल रहा है। जैसे जैसे नेवला आगे बढ़ते जा रहा था, उसे एक एक मछली मिलती जा रही थी और मछली खाते खाते नेवला सर्प के बिल तक पहुंच जाता है। जैसे ही अंतिम मछली खाता है, उसके बाद नेवला सोचता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बात है, यहीं पर मछली क्यों समाप्त हुई। दोस्तों, वहीं पर बैठकर नेवला इंतजार करने लगता है। कुछ देर के बाद सर्प उसी बिल में से निकलता है और नेवला और सर्प के बीच लड़ाई होती है और कुछ देर में नेवला सर्प को मार देता है। इस तरह से तोता और तोती और बकुले यह सब कहानी देख रहे थे और वो लोग भगवान को शुक्रिया अदा करने लगते हैं और कहते हैं कि चलो, हमारा आज फाइनली दुश्मन मारा गया है। तभी नेवला देख लेता है और कहता है कि यह सब प्लान तुम लोगों का था। तभी उस पर से तोती कहती है कि हे नेवला भैया, आपने मेरे दुश्मन को मार दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तभी नेवला कहता है कि तुम मेरा धन्यवाद ऊपर से ही करोगी या नीचे भी आओगी। तभी तोती कहती है, क्यों नहीं, तूने तो मेरा दुश्मन को मारा है, मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं आऊँगी। और तोती दोस्तों वहाँ से उतरकर सीधे नेवले के पास आती है और कहती है कि हे भैया, तूने मेरा दुश्मन के मार दिया, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इतने ही देर में दोस्तों नेवला तोती को भी मारकर खा जाता है। यह सब सीन तोता देख रहा था और वो काफ़ी उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि हम लोग एक दुश्मन से बचे और दूसरे दुश्मन के मुंह में फंस गए। तोता को बहुत अफसोस होता है और वहाँ से वो उड़ जाता है। दोस्तों, यह कहानी जैसे ही कवि सुनती है, उसे समझ आ जाता है और कहती है कि हे पियाजी, मैं अब सियार के पास मांस का टुकड़ा खाने के लिए नहीं जाऊंगी, नहीं तो सियार मेरे साथ यानी कहे तो धोखा कर सकता है। तभी दोस्तों उसके बाद कौवा कहता है कि कभी भी अगर आपको भूख लगी है तो आप भूखे मर जाना, परंतु इन 4 लोगों से मदद की उम्मीद मत रखना, यानी दुश्मन से अगर कभी भी आप मदद मांगते हैं तो वो मौका मिलते ही आपको मार सकता है और आपका कहानी समाप्त कर सकता है, क्योंकि वो आपका दुश्मन है। इसीलिए दुश्मन से कभी भी मदद नहीं मांगना चाहिए। और लालची व्यक्ति से कतई ना मदद मांगे, नहीं तो लालची व्यक्ति आपको मौका मिलते ही लालच का लोभ देगा और आपको अपने जाल में फंसा लेगा। और तीसरा यानी शराबी व्यक्ति से भी कभी भी मदद नहीं मांगना चाहिए। शराबी व्यक्ति को कुछ पता नहीं होता है क्या गलत और क्या सही, आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगा कि आप किसी जाल में फंस जाइएगा। यानी ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। और चौथा, घमंडी लोगों से कभी भी आपको यानी हेल्प नहीं मांगना चाहिए, चाहे आप भूखे हो तभी आपको मदद नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि घमंडी लोग अपने घमंड से बोलते हैं और ऐसे लोगों से अगर आप मदद मांगते हैं तो वो अपने घमंड में चूर रहेंगे, आपको मदद भी नहीं करेंगे और आपका इंसल्ट कर सकते हैं और आपको किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकते हैं। इसलिए आप इन लोगों से यानी 4 प्रकार के लोगों से दूरी बनाकर रखें तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो एक कौवे ने दोस्तों ऐसा 4 बातें बताई है जिसे अगर हम इंसान फॉलो करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारी समस्या टल जाएगी और हम लोग भी अपने दुश्मन से बच सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग चाहते हैं दोस्तों कि वीडियो को बहुत लोगों तक भेजा जाए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।